बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड 10 क्लास की उर्दू की जो न्यू बुक है उसकी गज़ल नंबर 3, जैसा कि हमने पहली वीडियो में इसकी मुकम्मल तशरीह की थी और आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क और इसका खुलासा और मरकज़ी ख़्याल ये करेंगे। मेरी वीडियो की ख़ास बात ये होती है कि मैं एक जो लेसन है वो नज़म हो, गज़ल हो या सबक हो, नसर हो, तो उसकी 2 ही वीडियो मैं बनाती हूँ। आप आगे करके जिस पार्ट की आपको ज़रूरत है वो देख सकते हैं। अगर आप मरकज़ी ख़्याल देखना चाहते हैं, खुलासा देखना चाहते हैं या मश्क में से कोई सवाल देख रहे हैं तो आप वीडियो को आगे करें और अपनी मतलूबा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से हमारी मश्क जो है वो शुरू हो रही है। सबसे पहले है बोलना यानी कि स्पीकिंग। अपने स्कूल में अपने उस्ताद मोहतरम या उस्तानी साहिबा की निगरानी और रहनुमाई में दर्ज झैल अनवानात, ये जो अनवान दिए हुए हैं, में से किसी एक मौजू पर मुबासा और मुज़ाकरा मुनक़्क़द कराएँ। ख़ुद भी इस मौजू के हक़ या मुखालफत में हिस्सा लें। मसलन ये 3 टॉपिक हैं, बर्दाश्त और रवादारी है, वतनीयत है, सोशल मीडिया के आदाब हैं। उसके बाद है पढ़ना। पढ़ने में है हसरत मोहानी उर्दू गज़ल गोई के एक अहम शायर हैं। उन्हें कदीम गज़ल गो उसातिज़ा से बड़ा लगाव रहा है। उनके फ़िक्र फ़न का ना सिर्फ मुतालिया किया, यानी कि उन्होंने ना सिर्फ फ़िक्र फ़न का मुतालिया किया बल्कि ख़ुद भी उनकी शायरी से फैज़याब हुए। यानी कि ये जो लोग थे उनके उसातिज़ा थे, उन्होंने ना सिर्फ उसका मुतालिया किया कि उनका फ़िक्र और फ़न क्या था बल्कि ख़ुद भी शायरी से क्या हुए, फैज़याब हुए। लेकिन हसरत मोहानी का गहरा ताल्लुक़ सियासत से भी रहा। तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान में अमली जद्दोजहद की पादाश में उन्हें कैद व बंद की सौबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी, यानी कि जेल जाना पड़ा। उनकी शायरी पढ़कर उस ज़माने की तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल करें कि आज़ादी की खातर कोशिश करने वालों को किन किन आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है और काबिज़ हुक्मरान जुल्म के कौन कौन से पहाड़ तोड़ते हैं। मसलन ये जो इन्होंने गज़ल लिखी है ये भी कैद की हालत में ही लिखी है मश्क़ सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी। एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, तुरफ़ा होता है अजीबो गरीब। अच्छा है अहले जोर जो हैं हुक्मरानों के लिए किए जाएं सख्तियाँ, कि जो हुक्मरान है वो अपने जुल्म व सितम बढ़ाते जाएं। फैलेगी यूं ही कि इस तरह से ही बात फैलेगी शोरशे हुब्बे वतन तमाम। हम कौल के सादिक हैं कि हमारे अंदर सच्चाई पाई जाती है। अगर जान भी जाती, कि अगर हम मर भी जाएं, हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमारी बात जो है वो बहुत पक्की है। वल्ला यानी कि अल्लाह की कसम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वल्ला, कि हम खिदमत अंग्रेज़ ना करते, कि अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम अपनी बात के पाबंद हैं, अपने कौल के सच्चे हैं कि खुदा की कसम हम अंग्रेज़ की खिदमत ना करते अगर जान भी चली जाती। बिल्कुल इसी तरह फ़लस्तीनी अवाम की दर बदरी और करबनाक ज़िंदगी तरक्की पसंद शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी का अहम मौजू रही है। उन्होंने फ़लस्तीनियों के हवाले से कई नज़में तहरीर की ताकि इस आलमी मसले की बेहतरीन अंदाज में निशानदही हो सके। फ़लस्तीनी शुहदा जो परदेस में काम आए जैसी नज़में, ये नज़म का अनवान है फ़लस्तीनी शुहदा जो परदेस में काम आए। ये शायरों का होता है कि वो अपने वक्त का जो जुल्म होता है, सितम होता है या किसी मुल्क पे बुरे हालात आते हैं तो वो उस चीज़ की जो अक्कासी हैं वो अपनी नज़मों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए शायर करते हैं। जैसी नज़मों में फ़लस्तीनियों की हमायत की। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपना पूरा शायरी मजमुआ
जो उनका शेरी मजमुआ है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, फ़लस्तीनी रहनुमा जनाब यासर अरफात के नाम किया है। आप दर्ज बाला तीनों मंजूमात को पढ़कर उस ज़माने की तारीख़ से वाकिफ़ होते हुए असरी तनाजुर में कि आजकल के जो हालात हैं उसमें इसकी अहमियत और हल के हवाले से तजावीज़ पेश करें। तीसरे नंबर पर है मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर के मुतल्लिक़ मालूमात, कुतब, कामूस, मुतरादफ़ात, इंटरनेट, इंसाइक्लोपीडिया, लुगात वगैरह से हवाला जाती मवाद तलाश करें और एक तहरीर लिखते हुए इनका बरमहल इस्तेमाल करें। मवाद के हसूल के सिलसिले में दर्ज झैल शख्सियात को ज़रूर पेश नज़र रखें। ये वाली जैसे जनाब यासर अरफात, सैयद अली गिलानी, हिबा खातून, जनाब महमूद दरवेश, गुलाब सिंह महाराजा, डॉक्टर नमर सुल्तानी, सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान। सबसे पहले हमारा ये वाला सवाल जो यहाँ तक है हम इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है असरी तनाजुर में अहमियत। हसरत मोहानी की शायरी उस दौर की तारीख़ को समझने का ज़रिया है जहाँ अंग्रेज़ों ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, चक्की पीसना, कैद और जान लेना, मगर हुर्रियत पसंदों ने हिम्मत ना हारी। आज फ़लस्तीन और कश्मीर में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। फैज़ की शायरी उसे आलमी तनाजुर देती है, उन मसाइल का हल सफारतकारी, आगाही और इंसानी हकूक़ की बहाली में मुज़म्मर है ताकि हसरत का ख्वाब शोरशे हुब्बे वतन सच हो सके। हल के लिए तजावीज़ के अब उसके हल के लिए जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो ये हैं। सबसे पहले है आलमी दबाव और सफारतकारी। हसरत और फैज़ की शायरी से वाज़िया होता है कि जुल्म दबाने से मज़ाहमत बढ़ती है। फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल के हल के लिए इक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को अपनी करारदादों पर अमल दरामद करना चाहिए। जैसे फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल और कश्मीर के लिए रायशुमारी, यासर अरफात की तरह रहनुमाओं की सफारती कोशिशों को तक़वियत दी जानी चाहिए। आजकल एक और शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी बहुत सारे मसाइल पे, फ़लस्तीन पे, कश्मीर पे बहुत लिखते हैं, फिर उसको वो गाते भी हैं। दूसरे नंबर पर है सकाफ़ती आगाही। हसरत और फैज़ ने शायरी से लोगों को बेदार किया। आज मीडिया, आर्ट और तालीम के ज़रिए इन मसाइल को उजागर किया जा सकता है ताकि आलमी सतह पर हमायत बढ़े। फ़लस्तीनी शोहदा और कश्मीरी मुज़ाहमतकारों की कहानियाँ आम की जाएं। तीसरे नंबर पर है इंसानी हकूक़ की पासदारी। हसरत के शेर हम कौल के सादिक हैं से खुददारी का सबक मिलता है। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़, ज़मीन, आज़ादी, खुद मुख्तियारी देने के लिए काबिज़ क़ुव्वतों पर कि जो वहाँ पे हुक्मरान काबिज़ हैं उन पर दबाव डाला जाए और जुल्म, कैद, तशद्दुद बंद किया जाए। चौथे नंबर पर है मुकामी क़यादत की हौसला अफजाई। हसरत की तरह जो अमली जद्दोजहद और शायरी दोनों में फ़आल थे कि सरगर्म थे, फ़लस्तीन और कश्मीर के रहनुमाओं को मजबूत किया जाए ताकि वो अपनी कौम की रहनुमाई कर सकें। यासर अरफात की तरह मुकामी लीडर को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 3 जिसको हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम जवाब देखते हैं। इसका जवाब है मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर एक तकाबुली जायज़ा। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर जदीद तारीख़ के 2 अहम और हल तलब तनाज़ात हैं। यानी कि हल तलब जिनका हल करना इंतहाई ज़रूरी है, जिनकी जड़ें इस्तेमारियत, खुद मुख्तारी की जद्दोजहद और ज़मीन पर हक़ के दावों में पेवस्त हैं। दोनों खितों ने अपनी आज़ादी के लिए तवील जद्दोजहद की
और इनकी दास्तानों में कई शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें यासर अरफात, महमूद दरवेश, नमर सुल्तानी, सैयद अली गिलानी, गुलाब सिंह, मोहम्मद अब्दुल कयूम खान और हिबा खातून शामिल हैं। मसला फ़लस्तीन। फ़लस्तीन का मसला 20वीं सदी के अवाइल में 20वीं सदी के शुरू में बरतानवी मैंडेट के क़याम और सहूनी तहरीक के अरूज से शुरू हुआ। सहूनी तहरीक जो है ये इसराइल की तहरीक 1948 में इसराइल के क़याम और उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की जलावतनी यौमिल नकबा ने इस तनाज़ा को शदीद तर कर दिया। यासर अरफात जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे, उन्होंने फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जद्दोजहद को आलमी सतह पर उजागर किया। उनकी क़यादत में ओस्लो मुआहदा 1993 हुआ, लेकिन अमन के वादों के बावजूद कि वादे तो किए जाते रहे कि अमन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, फ़लस्तीनियों की हालत बेहतर ना हुई। महमूद दरवेश एक अजीम फ़लस्तीनी शायर ने अपनी शायरी में फ़लस्तीनियों के दर्द और मज़ाहमत को बयान किया। उनका मजमुआ हम क्यों फूलों को छोड़ गए उनकी ज़मीन से मोहब्बत और जद्दोजहद की अक्कासी करता है। डॉक्टर निमर सुल्तानी जैसे मुफक्करीन ने भी फ़लस्तीनी सकाफ़त और शनाख्त को तहकीकी नुक्ता नज़र से पेश किया, जो फ़लस्तीनियों की तारीख़ी जड़ों को मजबूत करता है। इनसाइक्लोपीडिया या ब्रिटानिका के मुताबिक फ़लस्तीनी कौम अपनी सकाफ़ती और लसानी शनाख्त के साथ सदियों से इस खित्ते में मौजूद है, लेकिन आज भी इसकी निसफ़ आबादी तारीख़ी फ़लस्तीन, मग़रबी किनारा गज़ा और इसराइल में रहती है। उसके बाद है मसला कश्मीर। दूसरी जानब कश्मीर का मसला 1947 में बरसगीर की तकसीम के वक्त पैदा हुआ, जब महाराजा गुलाब सिंह के पोते हरी सिंह ने भारत के साथ इल्हाक का ऐलान किया। हालांकि कश्मीर की अक्सरियत मुस्लिम थी, गुलाब सिंह जो 19वीं सदी में डोगरा राजपूत हुक्मरान था, ने अंग्रेज़ों से मुआहदा अमृतसर 1846 के तहत कश्मीर को ख़रीदा था, जिसने इस तनाज़ा की बुनियाद रखी। तारीख़ी कुतुब जैसे कश्मीर दी केस फॉर फ्रीडम बताती हैं कि इस फैसले के ख़िलाफ़ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने तहरीक चलाई और पाकिस्तान की हमायत में आज़ाद कश्मीर का तस्वर पेश किया। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे और उन्होंने कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ लड़ने की तरग़ीब दी। सैयद अली गिलानी ने बाद में इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बानी रहनुमा थे और कश्मीर की आज़ादी या पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहे। उनकी किताब वादिये में जिगर उनके नज़रियात और जद्दोजहद का आईनादार है। कश्मीरी शायरा हिबा खातून जो 16वीं सदी में रहीं, ने अपनी शायरी कश्मीर की खूबसूरती और उसके बाशिंदों के दुखों को बयान किया। उनका शेर तर्जमा मैं तन्हा हूँ बेकस आज भी कश्मीरियों के दर्द की तर्जमानी करता है। कामूसे मुतरादफ़ात के मुताबिक हुर्रियत के मानी आज़ादी के हैं, जो दोनों खित्तों की जद्दोजहद का मुश्तरका निक्ता हैं। इसके बाद है तकाबली जायज़ा। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल में कई मुमासलतें हैं कि एक दूसरे से ये मसले जो हैं मिलते जुलते हैं। दोनों खित्तों में बैरूनी ताकतों यानी कि फ़लस्तीन पर इसराइल और कश्मीर पर भारत ने कब्ज़ा किया और दोनों के बाशिंदों ने मज़ाहमत की। यासर अरफात और सैयद अली गिलानी दोनों ने अपनी कौमों को मुत्तहद यानी कि एक करने की कोशिश की, जबकि महमूद दरवेश और हिबा खातून ने शायरी के ज़रिए अपने लोगों के जज्बात को आवाज़ दी। गुलाब सिंह और उसके ख़ानदान की तरह फ़लस्तीन में बरतानवी मैंडेट ने तनाज़ा को जन्म दिया।
मोहम्मद अब्दुल कयूम खान और निमर सुल्तानी ने अपने अपने तरीक़ों से कौमी शनाख्त को मजबूत किया। इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया के मुताबिक दोनों खितों में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ कि उस पर अमल जो है वो नहीं करता कोई भी। नतीजा इसका क्या है? मसला फ़लस्तीन और कश्मीर इंसानी हकूक़ और ख़ुद मुख्तियारी की जद्दोजहद के आकाश हैं कि वो अक्कासी करते हैं कि उन्हें भी इंसानी हकूक़ और ख़ुद मुख्तियारी दी जाए। इन शख्सियात की काविशों से कि ये जो इतनी शख्सियात ने कोशिशें की हैं, उनकी कोशिशों से क्या हुआ, ये वाज़िया होता है कि दोनों कौमें अपनी ज़मीन और शनाख्त के लिए लड़ रही हैं। तारीख़ी कुतब और लुगात से ये बात सामने आती है कि इनकी जद्दोजहद सिर्फ़ सियासी नहीं बल्कि सकाफ़ती और जज्बाती भी है, जो उन्हें आलमी तवज्जो की मुस्तहिक बनाती है। इसके बाद है लिखना। सवाल नंबर 4 है, गज़ल के दर्ज झैल अशार के हवालों, शायरी का पस मंज़र, अंदाज़े बयां, शायरी मुहासन की वजाहत के साथ तशरीह करें। इसकी तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप इसकी तशरीह देखना चाहते हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो में इसकी मुकम्मल तशरीह मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को खोलें तो वहाँ से सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क़वाइद ज़ुबान शनासी। ये 5वां सवाल है हमारा कि दर्ज झैल साबकों लाहकों से 3-3 अल्फाज बनाएं। ये जो दिए गए हैं बे, खुश, ना, खाना, घर, मंद, यानी कि लफ्ज़ जो बे है साबका बेवफा, बेशरम, बेइज़्ज़त, और खुश इसका साबका जो है खुश इखलाक, खुश किस्मत, खुश मिजाज। ना साबका इसका ये है नापाक, नाउमीद, ना समझ। साबका होता है पहले आने वाला और लाह का होता है बाद में आने वाला। खाना इसका साबका है खाना बदोश, खाना ख़राब, खाना खुदा। उसके बाद खाना का लाह का है लंगर खाना, दवा खाना, यतीम खाना। गुर साबका इसका लाह का है गारत गर, गर है गारत गर, नोहा गर, चारा गर। मंद इसका लाह का है ज़रूरतमंद, गैरतमंद, हुनरमंद। एक सरगर्मी दी हुई है आखिर में कि इल्लामा इकबाल की शायरी में कश्मीर के हवाले से लिखे गए 5 अशार ढूंढकर लिखें। तो थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं हम। पहला शेर है इसका, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की कश्मीर के बाद, है जवां मर्दों की गैरत खाके कश्मीर के बाद। दूसरा शेर है, तन बे तकदीर है आज अहले दिल कश्मीर का, दिल ये कहता है कि जंजीर है कश्मीर का। तीसरा शेर है, ए वादिये लाला तेरी चट्टानों पे सुबह की किरणों का नगमा, आज़ाद दिलों की उम्मीदों का चराग है कश्मीर। चौथा शेर है, ए हमाला ए फसीले कशूरे हिंदुस्तान, चौथा शेर है, ए हमाला ए फसीले कशूरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं दरीना रोज़ी के नशा, तू जवां है गर्दशे शामो सहर के दरमियाँ। 5वां शेर है, उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ो मग़रिब से तेरे दौर का आगाज़ है, कश्मीर की वादियों से लेकर हजाज तक, आवाज़ हक बुलंद कर दिलों का साज है। दूसरा इसका जो सवाल है वो ये है, ज़हनी दबाव पर काबू पाना या सेहत व सफाई, यानी कि 2 टॉपिक ये हमें दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने ज़ुबानी एक तकरीर करनी है। तकरीर का जो आगाज़ होता है वो हम अस्सलामु अलैकुम या मोहतरम सदर महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ उसातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं कि आज मैं आपके सामने सेहत व सफाई के मौजू पर चंद बातें पेश करना चाहती हूँ।
तो उसके बाद हम अपनी तकरीर शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत जिस्म और ज़िंदगी दी, इस नेमत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है और सेहत को बरकरार रखने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें सफाई की तालीम देता है। ख़ुसूसन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक मिलता है कि एक सच्चा मुसलमान कभी गंदगी को पसंद नहीं करता। अगर हम अपने घर, मोहल्ला, स्कूल और गली कूचे साफ देखेंगे तो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। कि गली कूचों को हम साफ रखेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी। गंदगी की वजह से मच्छर, मक्खी और जरासीम पैदा होते हैं जो ख़तरनाक बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और हैज़ा वगैरह। हमें चाहिए कि हम हर रोज़ नहाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, कूड़े को डस्टबिन में डालें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें। इसी तरह हम एक सेहतमंद मुआशरा बना सकते हैं। आखिर में इख्तिताम ऐसे कर लेते हैं इसका कि आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें और हमारे वतन अज़ीज़ को हमेशा सेहतमंद और साफ़ सुथरा रखे, आमीन। ये बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सरगर्मी भी करवा दिया करें, तो इस सबक में हमारी जो सरगर्मी है ये भी हो गई है। बाकी सरगर्मियाँ भी इंशाल्लाह हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।